नीचे से नहीं ले सकता है, सब सर ऊपर चढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं। बहुत बढ़िया से नीचे इधर देखो, इधर देखो। बाद में ग्रुप बन जाएगा। The winners for the English Literature competition are Group A Sub-Junior Simon Hussain and 6 International. Group B Junior Upper Goel Stand at DPS High School. Group C Senior After Hussain Standard of Krishna Kumar Stand and of St. Paul's High School. Overall, running trophy goes to St. Michael's High School. बिहार के पूर्व मुख्य सचिव श्री दयाल साहब, रेल के महासचिव श्री सफी मसदी साहब, मैं सबसे पहले फ्लेग के अध्यक्ष डॉक्टर भाई साहब को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस मौके पर मुझे भी बुलाया। हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं मौलाना आजाद साहब को याद करें। आज उनका जन्मदिन। मौलाना आजाद साहब की जो भूमिका देश की आज़ादी में रही और उनका जो पूरा व्यक्तित्व था, उनकी जो पूरी पर्सनैलिटी थी, उनका जो भी काम था स्कूल में, उसके बारे में काफी चर्चा हुई है। लक्ष्मेश्वर दयाल साहब ने जिस प्रकार से उनके बारे में अपना एक पेपर प्रस्तुत किया, उसको हम तकरीर तो नहीं कहेंगे, एक तरह से उनका वो पेपर था और काफी उनके बारे में अध्ययन करके ही वह लिखा जा सकता है। तो मैं इसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूँ। चाहूँगा कि और चीज़ों को इकट्ठा करके खुले मौलाना आजाद साहब के बारे में एक तैयार करें और उसको प्रकाशित किया जाए, ताकि नई पीढ़ी को ठीक ढंग से मौलाना आजाद साहब के बारे में जानकारी मिल सके। मैं अपने आप को किस्मत मानता हूँ कि आज मुझको पहली बार सैयद हामिद साहब को सुनने का मौका मिला।
देखा, उसको कोई किसी बात को अगर मगर में नहीं कहा है, तो क्लैरिटी के साथ मैंने कहा। मैं समझता हूँ कि इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बातें उन्होंने मुझको कही है, उसके न मानने का कोई कारण नहीं है। मैं उसको के जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाए, इसके बारे में सब लोगों ने कहा भी और एक प्रस्ताव भी पास किया गया। और प्रस्ताव पारित करते वक्त मैं स्वयं हूँ, मैंने भी ताली बजाकर उसका समर्थन किया। बिहार में तो जरूर मनाया जाएगा और देश में भी मनाया जाए, इसके लिए हम केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को और इसका जिक्र भी करूंगा कि यहाँ पर ये जलसा हुआ, बात आई। और इस बारे में चर्चा हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कल ही किसी जलसे में की है। तो हमारी सरकार का जो इरादा है उससे प्रकट होता है, लेकिन मुख्यमंत्री के नाते मैं उस बात पर मन लगाना चाहता हूँ कि हम इसको बहुत अच्छे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन एक दार्शनिक, एक शिक्षक थे। उनके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आजाद हिंदुस्तान में जो शिक्षा की बुनियाद पड़ी, वो बुनियाद डालने वाले मौलाना आजाद था, जिसने उनके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। और ये सिर्फ शिक्षा दिवस के रूप में मनाया नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि सचमुच शिक्षा के प्रचार प्रसार और उसके फैलाव पर ध्यान देना चाहिए। आजादी के इतने दिनों के बाद भी हम सब लोगों को पढ़ा नहीं सकते। यहाँ पर बात आई, एक तो हमारे यहाँ इतने बड़े पैमाने पर अभी भी निरक्षर लोग हैं, इलिटरेट लोग। मैं शिक्षित की बात नहीं कर रहा हूँ, शिक्षित होना तो एक कदम आगे की बात है, या शिक्षित होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई लिटरेट ही हो, लेकिन आज के जमाने में इसकी बड़ी अहमियत है। तो अभी भी लिटरेसी इतना ज्यादा है मुल्क में, और बिहार में तो और ज्यादा है। और बिहार में भी हम जब देखते हैं और मुल्क में भी देखते हैं तो रियल जमात ज्यादा है, मुस्लिम समाज बहुत ज्यादा है। तो ये हमारे लिए एक चुनौती है। मैं इसको समस्या सिर्फ नहीं मानता हूँ, यह एक चुनौती है। और जब हम मौलाना आजाद साहब के शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और इसको दूर करते हैं। देश के स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान एक बड़ा कदम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सर्व शिक्षा अभियान में जो बहुत कुछ किया जाना था, हमारी सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है। ये एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए शुरू हुआ। हमने कहा इसका हम लोगों ने और लोगों को इतना पढ़ाना चाहिए और इस प्रकार से पढ़ाना चाहिए कि लोग खुद अपने पैरों पर खड़ा। नौकरियां सीमित, सबको नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन काम पाने लायक हम उन्हें जरूर बनाते हैं। तालीम का ये मकसद, यह भी तालीम का बहुत मकसद होता है। तालीम का एक मकसद होता है उसमें इंसानियत का भाव पैदा करें, उनकी जो जवाबदेही है उससे उनको हम अवगत कराएं, और उनके अंदर के सबके अंदर जो एक इंसानियत का भाव है उसको हम जगाएं। असली तालीम तो वो, लेकिन इसके साथ साथ इसके लिए उनको कोई रोजगार मिले तो ये भी तालीम का तो इसलिए बहुत जरूरी है। और हमारा ध्यान बिहार में तालीम को बहुत चाहिए। दरअसल हमारे यहाँ आबादी में हमारा डेमोक्रेटिक प्रेशर सबसे अधिक है इस सूबे में। हमारे यहाँ लोग बहुत ज्यादा, उस पर काबू पाना चाहिए, आबादी को नियंत्रित करना चाहिए, यह तो होना ही चाहिए।
साथ साथ जो लोग हैं हम उनके डेवलपमेंट पर ध्यान दें, ह्यूमन डेवलपमेंट पर ध्यान दें, मनुष्य का विकास करें, इंसान का विकास करें। इसके लिए दो जरूरी चीजें हैं, एक है उनका तालीम और दूसरा है इससे हम अगर एजुकेशन पर और हेल्थ केयर पर ध्यान दें तो हमें फिर इस बात की चिंता नहीं रहती कि वो क्या करेंगे, वो कुछ ना कुछ कर लेंगे जिससे उनका जीवन बसर हो जाए और वो समाज पर बोझ नहीं बनेंगे, बल्कि समाज को आगे बढ़ाने में, उसके डेवलपमेंट में अपना योगदान दें। इसलिए हमारे लिए ह्यूमन डेवलपमेंट में एजुकेशन और हेल्थ केयर दो का बड़ा महत्व है और हमारी सरकार ने इन दोनों चीजों पर बहुत तवज्जो दिया। अब यहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए टीचर्स नहीं, मुल्क में फिर भी 40 बच्चों पर एक टीचर। हमारे बिहार में अगर एवरेज निकालते हैं तो 90 से ज्यादा हो बच्चों पर एक टीचर, लेकिन कहीं कहीं अगर इसको देखें तो 200 बच्चे 300 बच्चे किसी स्कूल में हैं और वहाँ टीचर नहीं है। तो हमारी सरकार से पढ़ाई नहीं, मगर से कई प्रकार के इंस्टीट्यूशन हैं जिनके जरिए लोगों की पढ़ाई होती है। तो हमारा ध्यान उन सब जगहों पर जिसके जरिए लोग शिक्षा हासिल कर सकते हैं, तालीम हासिल कर सकते हैं। तो हमारी सरकार का ध्यान बहुत ज्यादा है। और अगर हमसे कोई पूछे कि आपके प्रायोरिटी क्या है, तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम दो को एक झटके में करेंगे और पीस, हार्मनी, कम्युनल हार्मनी, लॉ एंड ऑर्डर, इन चीजों के अलावा अगर हमसे कोई पूछे तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दो बात हम करेंगे। तो हमारी सरकार की प्रायोरिटी हेल्थ केयर के लिए डॉक्टर ईसा के तजुर्बे का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इन चीजों पर हमारा ध्यान है। इसलिए मौलाना आजाद साहब के जन्मदिन को अगर हम शिक्षा दिवस के रूप में मनाएं तो मैं समझता हूं कि हम इसके हकदार हैं। हमने कोशिश शुरू की, कोशिश से हम कुछ हासिल कर पाए, आज हम वो करने की स्थिति में नहीं। और यह बात सही है कि अगर कोई पॉलिसी बने उस पर इंप्लीमेंटेशन क्या होगा, उसको किस प्रकार से लागू किया जा रहा है, अगर इसको नहीं देखा गया तो उस पॉलिसी का कोई मतलब नहीं है। बापू ने भी कहा था, गांधी जी ने भी कहा था कि कोई पॉलिसी बनाओ तो ये देख लो कि अंतिम आदमी को क्या लाभ है। तो अगर हमारे अशिक्षित लोग, निरक्षर लोग शिक्षित हो जाए तब हम मानेंगे कि हमारी पॉलिसी कामयाब है। तो इसलिए उन चीजों पर तो हम सब लोगों को ध्यान देना है, तब नहीं। और आपने एक वाकया का जिक्र किया, मेरे सैयद साहब ने भी एक जगह का जिक्र किया। तो ये बातें हैं आज, तो हमें इनकी जीवनी को पढ़ाना चाहिए। तो इनकी जीवनी को पढ़ाने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि आज की पीढ़ी के लोग जान पाएंगे कि आज जो हिंदुस्तान है आखिर किन लोगों की कुर्बानी और किन लोगों की बुद्धि के बदौलत हम यहाँ पहुंचे, किन लोगों की पॉलिसी के बदौलत हम यहाँ पर पहुंचे। तो इन चीजों को जानना चाहिए और कौम को ही तरक्की करना जो अपने पुरखों को ठीक नहीं दे जाए। अगर हम पुरखों को भूल जाए तो कौम तरक्की नहीं करती। इसलिए भी जरूरी है कि उनकी जीवनी के बारे में लोग जाने। एक तो है कि स्वयं जाने, एक दूसरा है कि उनको बताया जाए। तो जब बच्चे पढ़ते हैं उस समय अगर कोई बात उनको बताई जाती है तो ताज़िंदगी उनको याद है। हम लोगों को भी जो शुरू में पढ़ाया गया आज भी उनको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, वो खुद ब खुद वो बातें याद है, कहीं ना कहीं जेल में वो बात रखती है। तो इसलिए उनकी जीवनी हमारे टेक्स्ट बुक में हो। मैं तो यहाँ बैठा हुआ था, एक बार मुझको झटका लगा कि क्या अभी टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो मैंने अपने एजुकेशन सेक्रेटरी को तुरंत फोन पर यही से बात की कि भाई अगर नहीं है तो इसको तो तत्काल इंक्लूड कर। और जो बात आपको रिलीज जारी की है हमारी हुकूमत से, तो हम नहीं मानते कि हुकूमत ने, ये मानते कि कोई जनता ने मौका दिया है खिदमत करें। तो हम खिदमत कैसे करें जब सबका विकास हो, जहां जहां डेफिशिएंसीज है उसको हम ठीक करेंगे। तो हम बराबर करते हैं कि हम विकास चाहते हैं और विकास इंसाफ के साथ होना चाहिए, यानी हम ऑल इंक्लूसिव सोसाइटी विकास चाहते हैं। और लोगों ने हमारी इस बात को पसंद किया
बात करते हैं तो जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं उनमें जो तालीम की कमी है, रोजगार की कमी है, हमें उस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा और उसके लिए विशेष योजनाएं और कार्यक्रम चलाने चाहिए। तो केंद्र की सरकार इन चीजों को स्वीकार करेगी। आज की परिस्थिति में कोई इसको मना नहीं कर सकता, उनको करना तो वो करेंगे। लेकिन इसके पहले ही हमने अपनी सरकार के लिए जो एक कार्यक्रम बनाया है, एजेंडा फॉर गवर्नेंस, हमारा जो कार्यक्रम है, हमने जो ऐलान किया है सरकार बनाने के बाद, उसमें हमने अलग से उसी में हमने इंक्लूड किया है जो अक़लियत जमात के लोग हैं उनके लिए 10 पॉइंट, तो हम उसके लिए कमिटेड हैं और उसमें हमने इन बातों का जिक्र किया है। तो आज अगर कोई विद्वानों की कमेटी के द्वारा एक स्टडी के द्वारा ये बात सामने आ रही है तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, हम इसी समाज में जीते हैं, हम लोगों के बीच काम करते हैं, तो हम देख रहे हैं कहाँ एजुकेशन है, कहाँ रोजगार है, कहाँ गरीब। तो ये बात हम सबको मालूम है। वैसे तो ये सुबह ही गरीब है, बहुत ज्यादा गरीबी है, लेकिन झारखंड के बन जाने के बाद भी जिसको लेकर के बिहार के बारे में कहा जाता है कि बिहार अमीर है, बिहारी गरीब है, यानी हमारे पास इतना नेचुरल रिसोर्सेज है, इसके बाद भी हम गरीब हैं, तो वो हिस्सा तो चला गया। लेकिन फिर भी जो हिस्सा हमारे पास बचा है, हमारी मिट्टी उपजाऊ है, हमारे लोग मेहनती हैं और बुद्धिमान है। अगर कोई काम सिखाया जाए तो एवरेज अगर निकाला जाए पूरे हिंदुस्तान के बारे में, कोई नया काम सीखने के लिए, कोई नई भाषा सीखने के लिए, कोई नया हुनर हासिल करने के लिए, तो मेरा दावा है इसके लिए कोई कमेटी बन जाए, मुझे कोई इतराज नहीं है। और वो कमेटी का फाइंडिंग यही हो कि बिहारी नेशनल एवरेज से आगे, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ ज्यादा है, सब चीजें ज्यादा है, इसमें कोई बुरा नहीं। अगर हमारे यहाँ अनपढ़ लोग हैं तो इसी बिहार से निकले हुए एक से एक अच्छे से अच्छे डॉक्टर हिंदुस्तान में ही, हिंदुस्तान के बाद अपना नाम कमा चुके हैं जगह पर। एडमिनिस्ट्रेटर, IT के सेक्टर क्षेत्र, कौन सा ऐसा क्षेत्र एडुकेशन के एडमिनिस्ट्रेशन में तो इस देश में कहीं चले जाएंगे। ये बात अलग है, अपनी जगह पर है कि यहाँ के स्कूलों की ये हालत जिसका बयान हमने किया कि कहीं कहीं 200 बच्चों पर एक टीचर, लेकिन अगर हिंदुस्तान के मैं डॉक्टर स्वामीनाथन साहब से भी कहूंगा कि ठीक है, साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान, अच्छी सीट मिली, अच्छे इनपुट मिले, पानी का इंतजाम हो गया, वहां आई, लेकिन इसमें बिहारियों की मेहनत की है, वहां की क्रांति भले बिहार में ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं है। संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि हर सूरत हाल में हम ह्यूमन डेवलपमेंट के काम को हर हालत में पूरी तवज्जो देंगे और हमारी ये कोशिश होगी, जब हम नया बिहार की बात करते हैं तो नया बिहार को किसी के बल पर बनेगा, यहाँ के लोगों के बल पर। हमारे पास लोग हैं और हमारे पास लोग हैं, हमारा जो हेरिटेज, हमारे लोग और हमारा हेरिटेज, ये तो हमारी पूंजी है और उसको पूरा विश्वास है कि बिहार में एक ऐसा अमन का और सांप्रदायिक सद्भाव का, सामाजिक सद्भाव का, मिल्लत का, भाईचारे का एक ऐसा खूबसूरत वातावरण बना है। इस वातावरण में हम बिहार को आगे ले जाने में कामयाब होंगे और बिहार को जब आगे ले जाने में कामयाब होंगे तो बिहार का मुल्क के डेवलपमेंट में अच्छा योगदान होगा। इस देश में डेमोक्रेसी हो और सेकुलर डेमोक्रेसी, यानी हर हालत में सेकुलर डेमोक्रेसी हो, कम्युनल हार्मोनी हो, पीस हो, इन चीजों के बारे में जो उनका दृष्टिकोण था हमें सीखना चाहिए। ये बात सही है कि जब आजादी मिली तो एक तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बापू जी थे, मौलाना आजाद जैसे नेता थे। अब वो तो एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में नई पीढ़ी अपने निष्कर्ष निकालेगी कि आखिर क्यों बटा है, जिनको भी जल्दी थी सत्ता पाने की। इसलिए इसके बारे में बहुत ही निष्पक्ष ढंग से इसका विश्लेषण होना चाहिए
लेकिन मौलाना आजाद साहब जरूर दुखी थे। मौलाना आजाद साहब की जो ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम अगर हिंदुस्तान को शिक्षित बना सके तो कुछ हद तक, और जो सेकुलर आइडियाज है उसको लोगों के रोम रोम तक पहुंचा दे, ये ऊपरी चीज नहीं, ये अंदर की चीज।